friends, and welcome back to Himalayan Education Hub. So, geography के questions as usual. Which of the following is suitable definition for archipelago? अब आर्कीपेलागो के लिए सुटेबल डेफिनेशन क्या है? ठीक है, आर्कीपेलागो क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, जो बहुत पास पास होते हैं, तो उन सब के अगर पूरे ग्रुप की हम लोग बात करें, ये तो स्माइली जैसा बन गया, और आइलैंड्स बना दो। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबके समूह को, छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह को, द्वीपों को समूह को हम लोग आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, तो अ सर्कुलर कोरल रीफ विच इंक्लूजेस शैलो लगून, नहीं है इसमें क्या है। ठीक है, कोरल रीफ्स, हाँ कोरल रीफ्स भी जो होती है ना, ये मिलके आइलैंड्स बना देती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, आप बताइए इसका एग्जाम्पल। इंडिया में ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, हाँ ये बात सही है, सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर। ठीक है, कोई भी एक आइलैंड्स का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट आर्कीपेलागो। ठीक है, अभी हमने बात करी व्हाट इज दिस आर्कीपेलागो, एंड नाउ वी हैव टू टेल लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा है। तो जो लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है ना, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, ये पूरी कंट्री है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। व्हाट इज द कैपिटल, जकार्ता। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये, एक यहाँ पे क्या है ना, वॉल्केनो है, माउंट मेरेपी के नाम से। ठीक है, ये क्या है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक है, हाईली एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव है। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या हुआ, इंडोनेशिया हुआ। ठीक है, चलें आगे। अंडमान निकोबार भी देखो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, मालदीव्स भी ऐसे ही है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। ये कहाँ पड़ता है, इंडियन ओशन में पड़ता है। वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला? पेनिनसुला, पहले तो पेनिनसुला क्या होता है, आर्कीपेलागो हमें पता चल गया क्या होता है। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी एक ऐसा लैंड का एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो एंड एक साइड लैंड से घिरा हो। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेनिनसुला कंट्री। कैसे कह सकते हैं हम ये, देखो ये इंडिया है। ठीक है, इस तरफ क्या पड़ता है हमारा, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी पड़ता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो ये क्या होता है ना, अरेबिया पेनिनसुला। अरेबिया पेनिनसुला, अरेबिया पेनिनसुला कहाँ पड़ता है, रुको बताते हैं कहाँ पड़ता है। देखो अरेबिया पेनिनसुला कहाँ पड़ता है ना, ये ना बिल्कुल इंडिया से अगर हम लोग ईस्ट की साइड जाते हैं, सॉरी वेस्ट की साइड जाते हैं, ठीक है, तो ये पड़ता है, ये कुछ इस तरह से है। ऐसा। ठीक है, ये है क्या, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पे 2 कंट्री पड़ती है, यमन है यहाँ पे ओमान है। ठीक है, और यहाँ पे पड़ती है सऊदी अरेबिया। इसको रब करते हैं, दिस इज सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे और भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट कंट्री है इस पेनिनसुला की, दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ता है, रेड सी पड़ता है। क्या पड़ता है, रेड सी पड़ता है। दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज पर्शियन गल्फ। यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, पेनिनसुला पता चला, पेनिनसुला की टोटल लोकेशन पता चली, और पेनिनसुला के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है हमको वो भी पता चल गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर क्या हो गया, अरेबिया पेनिनसुला सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, आगे बढ़े। What is the local name of the wind blowing from north plains during summer? जो गर्मियों में ठंड होती है ना, सॉरी क्या बोल रहे हैं, गर्मियों में जो हवा बहती है ना, गर्म हवा होती है, हम लोग देखते हैं निकलते हैं ना, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट वाले, सॉरी केवल सेंट्रल पार्ट मान सकते हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं होती, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में अगर हम बात करें। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गर्मियों के टाइम जो हवा चलती है एकदम गर्म सी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स क्या होती है ये भी जानो, व्यापार पवनें, वेरी कॉमन वर्ड सुना होगा, बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये सबसे पहले कहाँ से कहाँ चलती हैं, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, 0 से 0 कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे, और यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर, और यहाँ से 23.5 डिग्री नीचे,
इस एरिया में ये चलती हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ना इक्वेटर पे डेली रेनफॉल होती है, इक्वेटर पे डेली रेनफॉल होती है, ठीक है। और ये ना बिल्कुल सतह के, जैसे ये अर्थ है ना, ठीक है, ये ना बिल्कुल सतह के पैरेलल चलती हैं, इस टाइप से नीचे को चलती हैं, ठीक है। ये कहीं ऊपर टाइप नहीं, देखो जो ऊपर विंड चलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। लेकिन जो बिल्कुल सतह के पैरेलल चलती है, सतह के पास चलती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली हैडली सेल में चलती हैं। 3 टाइप के सेल होते हैं, आगे कभी वीडियो में बताएंगे। हैडली सेल में चलती हैं, 0 से 23.5 डिग्री के बीच में चलती हैं, सरफेस के एकदम पैरेलल चलती हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये हमारा लू है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट्स में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में लू कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, ये हमारा इंडिया, ठीक है। तो उठता हुआ मानसून, अराइवल मानसून इसको हम कहते हैं। तो यार उठता तो यहाँ से है मानसून, ठीक है, और यहाँ तो बहुत सारा वाटर है, ठीक है। तो हवाएं यहाँ पे अपने साथ वेपर लेके ऊपर जाके बारिश करा लेती हैं, ठीक है। लेकिन वापसी कब होती है, सर्दियों में होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। तो यार यहाँ से तो उठ गया मानसून, ठीक। अब वापसी में क्या करता है, वापसी में तो ऊपर से आएगा, यू टर्न मार के आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे तो लैंड एरिया है, ऊपर की साइड अगर हम जाएं, ऊपर, एक मिनट अच्छे से मैप बना के बात करते हैं। हाँ देखो, अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो हमारा इंडिया का कुछ ऐसा हुआ, ठीक। अब यहाँ तो पूरा क्या है, लैंड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कैसे कराएगा, यहाँ पे हवाएं तो आएंगी लेकिन यहाँ पे बारिश कैसे कराएंगी। तो क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ, ये इंडिया है, इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, अब क्या पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। तो यहाँ पे ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ ऐसे हवाएं आती हैं, किसके कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक है। ये ऐसे हवाएं आती हैं और ये कहाँ से वेपर लेके आती हैं, मेडिटेरेनियन सी से लेके आती हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बारिश करा देती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, इनकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है। थोड़ी सी लो रेनफॉल किस किस एरिया में होती है, एमपी में हो जाती है, यूपी में हो जाती है, बिहार में हो जाती है, ठीक है। और इसी बारिश को राजस्थान में एक नाम दिया जाता है, मेवात, ठीक है, याद रखना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, ये कहाँ से आती है, मेडिटेरेनियन सी से हवाएं उठते हुए आती हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से हवाएं उठते हुए आती हैं, वेपर अपने साथ खींचते हुए आती हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन इंडिया में कैसा होता है भाई, दिन भी ठंडे होते हैं, हाँ रात के कंपैरिजन में कम होते हैं बट ठंडे होते हैं, ठीक है, और रातें भी ठंडी होती हैं, कूल डेज एंड कूल नाइट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। देखो जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं, ठीक है, देखो ये हमारी अर्थ है एंड ऐसे ऐसे कुछ लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए हैं पूरी अर्थ में, मतलब दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा इंडिया कुछ इस पार्ट में पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ के लॉन्गिट्यूड और यहाँ के लॉन्गिट्यूड में तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इससे हम क्या डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है, टाइम, लोकेशन, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं इससे, ठीक है। तो यार अब ये बताओ, इस साइड हमारा पड़ता है गुजरात, इस साइड हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन दोनों के लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो करीबन ना 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के टाइम में, ठीक है। लेकिन अब हम एक कंट्री में रह रहे हैं, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर दैट एक स्टैंडर्ड लाइन पास करी गई है इंडिया से भी, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में है ये, हर कंट्री में, बट इंडिया की कितने लॉन्गिट्यूड पे पास होती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, ठीक है। और ये लाइन कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से, बहुत नाम सुने हो गए है ना, यूपी, ठीक है। कहाँ से पास होती है ये, मिर्ज़ापुर से पास होती है। ऐसे ही जैसे ये तो चलो इंडिया के लिए हो गया, ऐसे एक वर्ल्ड में भी तो होगा ना, एक वर्ल्ड का भी तो स्टैंडर्ड टाइम होगा ना। तो वो कहाँ पे है, यूके लंदन में, कहाँ पे है, यूके लंदन में। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रीनविच लाइन, क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन कहाँ से पास होती है, लंदन से होती है। और इंडिया का टाइम ना इस स्टैंडर्ड टाइम से हमेशा 5.5 घंटे आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू ले, श्रीनगर टू ले। देखो वैसे तो इन सारे पासेस का रूट्स हम बता चुके हैं, तो इस हिसाब से श्रीनगर टू ले क्या जाएगा, जोजिला पास, क्या जाएगा, जोजिला पास, ठीक है। हाँ, इसमें हमने माना पास की बात नहीं की ना पहले, तो इसको लिंक करता है उत्तराखंड से तिब्बत को, उत्तराखंड से तिब्बत को, ठीक है। बाकी रोहतांग नाथुला पहले बता चुके हैं, मन हो तो कमेंट्स में लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर, कौन सा पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंडस रिवर, ये बनाया है बनिहाल पास, बनिहाल पास, ठीक है। इंडस रिवर ने क्या बनाया, बनिहाल पास। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, बता दो जल्दी से बता दो। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ से निकलेगी इंडिया के हिसाब से तो, ठीक है, यहाँ नहीं निकलेगी है। इसको यहाँ पे एक ग्लेशियर है, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, ठीक, यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ पे इंडिया पे ये एंटर करती है और ऐसे जाती है, यहाँ पीओके वाले क्षेत्र से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। Which of the following geographical term related with a body of land surrounded by 3 side water, बताया अभी अभी, 3 side water, पेनिनसुला, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग।